जय हिंद एसएसबी एस्पिरेंट्स। पूरी दुनिया में एक बात कॉमन है और वो कॉमन बात जो है आपको पता ही होगी। आपने स्क्रीन पर जो फोटो देखा इससे आप समझ ही गए होंगे। हर देश अपनी अटैकिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है आप लोग जानते भी हो। रशिया यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे अपने आप को मजबूत रखा जाए। और सबसे बड़ी बात, जो गलती यूक्रेन ने की, आपने देखा होगा यूक्रेन पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर के चला नाटो कंट्रीज पर, क्योंकि नाटो की गोद में जाकर के बैठना चाह रहा था। और नाटोज भी इतने भले नहीं थे। उन्होंने यूक्रेन को एक तरह से भरोसा ही दिला दिया था कि आप तो वार कीजिए रशिया से, विल हेल्प यू। और हुआ क्या, बर्बाद हो गया यूक्रेन। इसलिए डिफेंस सेक्टर में कंट्री का आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी है। और डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन ये सबसे बड़ी खबर आई है जो हमारे हिंदुस्तान के लिए आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड के बारे में। डियर फ्रेंड्स, LCH प्रचंड से पहले हम लोग LCH ध्रुव का इस्तेमाल कर रहे थे, पर ऐसा कहा जा रहा है कि LCH प्रचंड जो है वो पूरी तरह से इंडिजिनस है। LCH प्रचंड के बारे में 10 मेन बातें मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे डेफिनेटली एसएसबी के दौरान ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपसे पूछी जा सके इसका जवाब आपके पास ना हो। तो सबसे बड़ी बात और पहला पॉइंट तो यही है कि हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट का ये सबसे बड़ा हिस्सा है। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों ने महारत हासिल कर ली कि हम अपने इंडिजिनस वेपन्स, हम अपने इंडिजिनस व्हीकल्स खुद बना सकते हैं, खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं और विदेशों को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक मोमेंटस ओकेजन है जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोडक्शन को बताता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात जो है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसको हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और साथ में फ्रांस की कंपनी, नाम है उसका सेफ्रॉन, के साथ मिलकर के इसको बनाया है। इसको आज देश की एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है और इसका इंडक्शन जोधपुर में हुआ है। और इस प्रोग्राम में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी शामिल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इस हेलीकॉप्टर को रिवील किया और इसका नाम दिया है प्रचंड। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर बनाया गया है, एयरफोर्स में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रचंड। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स विल बी द बेडरॉक ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन इन द इंडियन आर्मी एंड इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए ही है, मजबूती से काम करेगा। इसका जो इंजन है उसका वेट 5.8 टन है और इसमें ट्विन इंजन लगा हुआ है। इसके पास कई तरह की वार कैपेबिलिटीज है। नेक्स्ट जो बात है, while we have the American Apache chopper as well, which is larger than this fulfills a specific role, particularly in very high altitude operations where it can carry a significant payload. The design of the chopper is entirely Indian, the integration is Indian and it fulfills an Indian requirement. हमारे पास ऑलरेडी हम चिनूक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग अपाचे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ध्रुव भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को बनाया है और अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है। द चॉपर हैज बीन टेस्टेड ओवर लद्दाख, इसका लद्दाख में टेस्ट हो चुका है। इट कैन टेक आउट चाइनीज ड्रोन्स विद एयर टू एयर मिसाइल्स, चाइनीज ड्रोन्स को एयर टू एयर मिसाइल के थ्रू खत्म कर सकता है। इट कैन ऑल्सो टेक आउट टैंक्स ऑन द ग्राउंड यूजिंग एयर टू सरफेस एंटी टैंक म्यूनिशंस, ये एयर से सरफेस के टैंक्स को भी नष्ट कर सकता है। यानी कि इसका जो रोल है बड़ा ही तगड़ा होने वाला, एकदम कड़क। 95 ऑफ दीज चॉपर्स विल गो टू द इंडियन आर्मी, अ हैंडफुल हैज ऑलरेडी एंटर्ड द सर्विस, कुछ सेवा में शामिल किए जा चुके हैं। टोटल 95 शामिल किए जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 65 विल गो टू द इंडियन एयरफोर्स एज वेल, इंडियन एयरफोर्स को लगभग 65 हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। The light combat helicopter has similarities with advanced light helicopter Dhruv. It has a number of stealth features, armored protection system, night attack capability, and crash-worthy landing gear for better survivability. It is equipped with requisite agility, extended range, high altitude performance, and all-weather combat capability to perform a range of roles, including combat search and rescue,
कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे ऑपरेशंस के लिए इसको मल्टी रोल में यूज किया जाना है। और आप देखिए जो हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, द हेलीकॉप्टर कैन ऑल्सो बी डिप्लॉयड इन हाई एल्टीट्यूड bunker busting operations, counter insurgency operations in the jungles and urban environment, as well as for supporting ground forces। ये ground forces के support में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। The helicopter can also be used against slow moving aircraft and remotely piloted aircraft of adversaries। दुश्मनों के जो इस तरह के खतरे होंगे उनके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। It would be a potent platform to meet the operational requirement of the Indian Air Force and the Indian Army। जो इंडियन आर्मी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट थी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम कॉम्पेटेबिलिटी विद स्टील्थ फीचर्स सच एज रिड्यूस्ड विजुअल, ऑरल, रडार एंड इंफ्रारेड signatures and crash-worthy features for better survivability have been integrated into the light combat aircraft। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे इसके फीचर्स होंगे एंड डेफिनेटली ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हम लोगों ने बनाया है। इससे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को जरूर मजबूती मिलेगी और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स मजबूती के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए खड़ी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।